प्यार में है हम, हमारा क्या कसूर, तभी तो मिलने आ जाते हैं आपसे हुजूर। बच्चों की तरह दिल जिद करता है, कैसे करे इग्नोर, करे मजबूर। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। यूं तो कोरोना काल ने काफी चीजों पर ब्रेक लगाया, लेकिन धीरे धीरे अब जब शुरुआत हुई है तो सब कुछ बदल रहा है और धीरे धीरे अब जो कलाकार हैं वो अपनी तमाम चीजों के साथ बाहर भी आ रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ पंजाब की मशहूर पॉप सिंगर लेखा है हमारे साथ, जो अपनी एक प्रमोशन के लिए हमारे साथ हैं। काबिले तारीफ जो उनकी एक ट्रैक आ रही है और इस तमाम बारे में खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ वो मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उनकी इस पूरी जर्नी के बारे में, जानेंगे उनके इस स्पेसिफिक जो काबिले तारीफ वो लेकर आ रही हैं उसके बारे में, साथ ही जानेंगे कि आजकल के वक्त में वो कैसे डील कर रही हैं इन तमाम चुनौतियों के साथ। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका, हेलो एंड वेलकम लेखा। सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये पूरा जो काबिले तारीफ जिसके प्रमोशन के लिए आप लगातार घूम रही हैं जगह जगह पर, ये क्या है एक्चुअली और इसमें क्या मैसेज है? हाय एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड जो मेरा सॉन्ग है काबिले तारीफ, वो 11 मार्च को रिलीज़ हो चुका है। एंड सोनी म्यूज़िक इंडिया ने ये गाना रिलीज़ करा है और इस गाने में मेरे साथ गुरनज़र चट्ठा भी हैं। उन्होंने गाना लिखा है, कंपोज भी उन्होंने करा है। एंड हमारे गाने की म्यूज़िक प्रोडक्शन गौरव देव एंड कार्तिक देव ने करी है। काबिले तारीफ एक लव सॉन्ग है। ये एक ऐसी लव स्टोरी है जो हर इंसान जो प्यार में होता है वो एक्सपीरियंस करता है। ये एक ऐसी फीलिंग को डिस्क्राइब करता है जब आप प्यार में होते हो, आप बस पागल होते हो और आपके लिए वो बंदा परफेक्ट होता है या वो लड़की परफेक्ट होती है। एंड वो आपको कहता है कि नहीं, मेरे में इतने सारे फ्लॉज हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप कहते हो नहीं, मेरे लिए आप परफेक्ट हो, आपकी हर एक चीज़ परफेक्ट है मेरे लिए। तो काबिले तारीफ, तो ये काफ़ी ज़्यादा अलग है जो आप स्टोरी बता रही हैं। वैसे तो कई रोमांटिक सॉन्ग्स आजकल आते रहते हैं, लेकिन ये जो आप बता रहे हो बिल्कुल अलग है। इसकी शूटिंग आपने कहाँ पर की? क्योंकि कोरोना था तो इसकी तैयारी आप शायद बहुत लंबे वक्त से कर रहे थे। काबिले तारीफ पे हमने काम मार्च में ही शुरू कर दिया था, लॉकडाउन से पहले। हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा लॉकडाउन होने वाला है, तो हमने तो सोचा था कि बस गाना हो जाएगा, हम लोग ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे, रिलीज़ हो जाएगा 2020 में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऑफ कोर्स, थैंक्स टू कोविड। और हमने मार्च में शुरू करते हुए फिर लॉकडाउन में फ़ोन पे, जूम पे काम शुरू रखा, अपना काम अपना जारी रखा, शुरू तो हो गया था। एंड उसके बाद में जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट हुआ, हमने गाने को फटाफट रिकॉर्ड करा और वीडियो शूट करा नवंबर में, और अब जाके हमारा गाना लॉन्च हुआ है। वीडियो जो हमारा है, इट हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय नितिश रायज़ादा, और हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 1 मिलियन एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस करा है। तो हमारी टीम अमेजिंग थी। सबने इस गाने को एक फैमिली की तरह ट्रीट करा है, एक बेबी की तरह ट्रीट करा है। तो आई थिंक तभी इसका रिजल्ट इतना अच्छा आया है। बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है, जैसा कि आप बता रही हैं 11 मार्च को ये गाना आया है, तो अभी तो शुरुआत है और ये काफ़ी ज़्यादा और हिट भी होगा जैसा आप भी बता रही हैं। चलिए कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में बात करें। अगर आप काफ़ी लंबे वक्त से हैं, पंजाबी लगातार आपका जो एक जोन रहा है वो रहा है, आप 4 साल से गाती हैं, 7 ईयर्स से आपने जो प्रतियोगिता थी उसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, कॉम्पिटिशन्स में। वो जर्नी और आपकी जर्नी, कितना फ़र्क है? क्या कुछ महसूस करती हैं अब अपने आप को यहाँ पर स्टैंड करते हुए देख कर? मेरी स्टोरी एक्चुअली थोड़ी सी अलग है एज़ कम्पेयर टू अदर म्यूजिशियंस, आई थिंक, क्योंकि मैंने 4 साल की उम्र में गाना तो शुरू कर दिया था, बट मेरी फैमिली में कोई म्यूजिशियन नहीं है। मैं एक मिडिल क्लास वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एंड म्यूज़िक मेरे फैमिली को सबको बहुत पसंद था। आई थिंक तभी मेरी इंट्रोडक्शन इतनी अर्ली एज में हुई। एंड 7 इयर्स की एज में मैंने अपना फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस करा था, और नेशनल एंथम के साथ में। दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग। एंड उसके बाद से यही था कि म्यूजिशियन तो मुझे बनना था, सिंगर बनना था, बट ये नहीं पता था कैसे बनते हैं। एंड कोई गाइड करने वाला भी नहीं था मेरे पास में। तो सारे जो मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक एक करके खुद से ही बिल्ड करे, एंड सब कुछ खुद से फिगर आउट करा कि ओके ऐसे होता है और ऐसे होता है। एंड it has been a long journey, it has been a lot of self struggle, but I think जब हमने अभी गाना रिलीज़ करा है काबिले तारीफ, जो मेरा डेब्यू हिंदी पंजाबी सॉन्ग है। इससे पहले मैंने अपना इंग्लिश सॉन्ग भी निकाला है, इंडिपेंडेंटली रिलीज़ करा था लास्ट ईयर, एंड द सॉन्ग इज़ कॉल्ड राइड। तो उसके बाद से भी इतना प्यार मिला है, इतना अप्रिसिएशन मिली है ऑडियंस से। काबिले तारीफ़ के बाद तो और भी ज़्यादा हमें इतने अमेजिंग रिव्यूज़ मिल रहे हैं इस गाने पे,
एंड लोग इतना कनेक्ट कर रहे हैं सॉन्ग पे, आई थिंक बिकॉज टॉपिक ही शायद कुछ ऐसा ही है। तो मेरे को अब लगता है कि जो इतनी अभी तक की इतनी स्ट्रगल थी और इतनी मेरी जो लॉन्ग जर्नी रही है, इट्स बीन वर्थ इट एक्चुअली। और जैसा कि आप भी बता रही हैं, एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा रहा है क्योंकि आप छोटे उम्र से गा रही है। फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा, क्योंकि आप बता रही हैं कि फैमिली में कोई म्यूजिशियन नहीं था आपके? फैमिली का सपोर्ट डे 1 से ही था, क्योंकि उनको खुद म्यूज़िक इतना पसंद है एंड उन्होंने अलग अलग टाइप के म्यूज़िक को मुझे एक्सपोज करा बचपन में ही। हर टाइप का म्यूज़िक हम सुनते थे, पॉप, रॉक, पंजाबी, हिंदी, बॉलीवुड, रीजनल म्यूज़िक, सब कुछ वी यूज्ड टू लिसन टू। एंड उनको पता ही था बचपन से कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, तो उनका उस वे में सपोर्ट हमेशा से रहा था। लेकिन उनको भी नहीं पता था कि कैसे बनाते हैं किसी को सिंगर, कौन एक कोई बच्चा है या कोई इंसान है जो सिंगर बनना चाहता है, वो होता कैसे है। तो इवन दे डिड नॉट नो। तो उनका सपोर्ट हमेशा रहा है मेरे साथ में डे 1 से, एंड नाउ दे आर वेरी वेरी हैप्पी। तो चलिए, लगातार बात हो रही है काबिले तारीफ की, तो बातें और भी हम करेंगे, लेकिन आप कुछ पंक्तियां अगर हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाएं। फॉर श्योर। जिन्नी वारी तेनू वेखा बस वेखी जानदा दिल करदा है, बस तेरे बारे सोच सोच के ही सोनिया मेरा दिन लंघदा है। आई नो अपने चेहरे पे ही सुनना अपनी ही तारीफें लगता है थोड़ा सा अजीब, काबिले तारीफ है तेरी हर चीज़, तेरी हर चीज़ है काबिले तारीफ, काबिले तारीफ है तेरी हर चीज़, तेरी हर चीज़ है काबिले तारीफ। तो बिल्कुल देखिए, नाम के बारे में बात हो गई और ये म्यूजिक एल्बम ज़बरदस्त कर रहा है। इस म्यूजिक एल्बम का रिस्पांस कैसा है, अगर आप वो बताएं? रिस्पांस एक्चुअली हमें इतना अमेजिंग मिल रहा है, जो हमने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना अच्छा रिस्पांस हमें मिलेगा इस सॉन्ग पे। आई थिंक इस सॉन्ग पे हर एज की ऑडियंस कनेक्ट कर रही है। हमें ओल्ड पीपल से अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, मिडिल एज लोगों से, यंग पीपल से, क्योंकि आई थिंक इस गाने में क्लासिक अपील है। अभी तक वी हैव हिट 5.5+ मिलियन व्यूज़ ऑलरेडी ऑन द सॉन्ग, एंड हम बहुत ज़्यादा खुश हैं जो कमेंट्स हमें लोग दे रहे हैं, एंड जो लोग गुनगुना रहे हैं उनको ऑलरेडी लर्न हो गया गाना। तो काबिले तारीफ़ की 4 लाइन तो हमने सुनी, और मुझे उम्मीद है कि जैसा मुझे लग रहा है कि वो ट्रैक मैं अभी और ज़्यादा सुन पाऊँ, लेकिन क्योंकि वो अभी सुनना फ़ोन पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिन्होंने गाया है वो खुद जब हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए कुछ और लाइन्स उनसे सुनते हैं। तो अलीका, आप प्लीज़ कुछ लाइन्स और अगर आप गुनगुना पाएँ। श्योर। प्यार में है हम, हमारा क्या कसूर, तभी तो मिलने आ जाते हैं आपसे हुजूर। बच्चों की तरह दिल जिद करता है, कैसे करे इग्नोर, करे मजबूर। अब खुद ही बता दो जी इलाज हमारा, हम तो बन चुके हैं आपके मरीज। काबिले तारीफ है तेरी हर चीज़, तेरी हर चीज़ है काबिले तारीफ, काबिले तारीफ है तेरी हर चीज़, तेरी हर चीज़ है काबिले तारीफ। वाह, सुन के ऐसा लग रहा है कि बस अभी इस पूरे गाने को सुने हम। मेरा एक सवाल ये था कि सॉन्ग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपने इसको शूट कहाँ कहाँ पर किया, और टीम जैसा आप बता रही हैं कि बहुत ज़बरदस्त थी, तो टीम का कैसा पूरा रहा, क्योंकि कोरोना था, तमाम चीज़ों से बचना भी था, तमाम चुनौतियाँ भी थी, लेकिन सॉन्ग भी सबके सामने लेकर आना था। एक्चुअली इस सॉन्ग की बिल्कुल आपने जो प्रॉब्लम्स थी नटशेल में बताई थी, बिकॉज कोरोना के टाइम पे एक गाने का शूट करना इतना मुश्किल रहा है हमारे लिए, क्योंकि हमने नवंबर में इसको शूट करा शिमला में। ठंड बहुत थी फर्स्टली, एंड सेकेंडली हमें प्रिकॉशंस सारे लेने पड़े, क्योंकि फुल क्रू को भी हम नहीं ला पाए थे ऑन सेट, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन थी ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, एंड उसके अलावा फिर सैनिटाइजर्स, मास्क्स एंड सोशल डिस्टेंसिंग को रिस्पेक्ट करते करते काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था हमारे लिए टू शूट। लेकिन आई थिंक बिकॉज हमारी टीम इतनी अमेजिंग थी और कोऑपरेटिव थी, सब ने ही इसको बस ठान रखा था कि नहीं,
अच्छे से करना है, सेफली करना है. एंड द बेस्ट पार्ट, शूटिंग के बाद मैंने पता लगाया कि किसी को कोविड तो नहीं हुआ, एंड थैंक गॉड नहीं हुआ था किसी को. तो सेफली शूट हुआ. एंड एज आई टोल्ड यू, टीम ने हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को माइंड में रखते हुए इस शूट को ऑर्गेनाइज करा एंड एग्जीक्यूट करा. तो आई थिंक दैट्स वाई इसका रिजल्ट इतना अमेजिंग आया है हमारे वीडियो का भी. बिल्कुल. एक सवाल ये भी था कि आप पंजाबी जो तमाम चीज़ें हैं उससे निकल कर आए हो, आपने जगह जगह पर काम किया है. किस तरह से इंडस्ट्री अलग लगती है क्या आपको वहाँ से आकर बॉलीवुड में आना, या फिर अब आगे की आपकी फ्यूचर प्लानिंग किस तरीके की है? एज आई टोल्ड यू, आई थिंक मैं बहुत लकी रही हूँ कि मैंने जिन लोगों के साथ काम करा है उन्होंने बहुत अमेजिंग लोग रहे हैं वो. एंड मैंने आज सच कोई इट्स आई हैव नॉट फेस्ड एनीथिंग विच इज़ समथिंग आई डिड नॉट लाइक. एंड इट हैज़ बिन अ बिग स्ट्रगल ऑफ कोर्स, लेकिन अब आगे जाके आई हैव 3 more songs इन द पाइपलाइन. नेक्स्ट वाला जो मेरा सॉन्ग है वो काबिल तारीफ से थोड़ा सा डिफरेंट है. एंड आई थिंक वो हम लोग वेरी वेरी सून लॉन्च करेंगे. आई कांट टेल यू मोर अबाउट इट वरना वो सस्पेंस चला जाएगा. लेकिन आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू शेयर द नेक्स्ट सॉन्ग विद एवरीबडी. ओके. तो प्लानिंग बहुत सारी है और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जब ऐसे वक्त में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर जगह पर गाने आ रहे हैं, हर तरीके के गाने आ रहे हैं, ऐसे में किसी गाने को हिट होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या लगता है? ऑडियंस तक वो पहुँचे, लेकिन उसके पहुँचने का ज़रिया किस तरीके से हो? मैं ये क्वेश्चन एज अ म्यूजिशियन आंसर कर सकती हूँ. एंड आई थिंक अगर आप कुछ भी चीज़ ऑनेस्टी के साथ क्रिएट करो एंड उसको आप दिल से क्रिएट करो, तो वो कहीं ना कहीं जाके ऑडियंस से कनेक्ट करती ही है. चाहे वो नॉट जस्ट फॉर म्यूज़िक, चाहे कोई फिल्म हो, कुछ भी आर्ट हो, कुछ भी आप चीज़ जो क्रिएट कर रहे हो, यू मेक इट राइट फ्रॉम योर हार्ट, ऑनेस्टी के साथ में एंड एक ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ. आई थिंक समहाउ वो रेजोनेट करती है ऑडियंस के साथ में एंड वो कनेक्ट कर पाते हैं. अगर आप ऐसा गाना बनाओ कि मुझे तो हिट गाना बनाना है, इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट. यू नो, इवन तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है अभी इन द इंडस्ट्री, एंड टेक्निकली ये मेरा सेकेंड सॉन्ग है. मेरा हिंदी पंजाबी फर्स्ट सॉन्ग है ये. लेकिन सिंस I've been singing for so many years. I can say this कि honesty के बगैर कुछ भी अगर आप करोगे, especially art में, तो वो दिख जाती है. It's fake, it's superficial. तो आप जैसा कह रहे हैं कि इस सॉन्ग से पहले भी आपने लगातार गाया है, कई जगहों पे गाया, कुछ और अगर हमारे दर्शकों के लिए आप गुनगुनाना चाहें? मैंने इससे पहले अपना डेब्यू इंग्लिश सॉन्ग रिलीज़ करा था इंडिपेंडेंटली. एंड सॉन्ग का नेम इज़ राइड. एंड वो भी काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए, क्योंकि सब कुछ खुद से ही करा. उसमें तो सब कुछ खुद से करा था हमने. तो आई विल सिंग अ लिटिल बिट. All in vain, all for what? Let's say always good, always hard. I just wanna feel you endlessly, pushing and pulling and feeling and teasing and keeping it real for me. I just wanna ride your love. I just wanna ride your love. I don't wanna see it, I just wanna feel it, I just wanna ride your love. वाओ, ब्यूटीफुल. देखिए, गाना कुछ भी हो, आप गा कुछ भी रही हैं, लेकिन इसमें लगता है कि शिद्दत बिल्कुल है पूरी. आपने जो इतने सालों की मेहनत की है, इतने लंबे वक्त को आपने दिया है. अच्छा, एक म्यूजिशियन के तौर पर, एक सिंगर के तौर पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? रियाज़ करना ज़रूरी है, या और भी क्या चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? एक म्यूजिशियन और एक सिंगर के लिए रियाज तो इट्स एज इम्पॉर्टेंट एज ड्रिंकिंग वाटर. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हर रोज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि रियाज इज़ लाइक अ वर्कआउट. आप जिम जाते हो, आप बेंच प्रेस करते हो, आप मसल बिल्ड करते हो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, वैसे ही आपकी वॉइस भी इट नीड्स ट्रेनिंग, इट नीड्स एक्सरसाइज, इट नीड्स वेट्स. आप जिम में प्लेट्स लगाते हो, आप यहाँ पे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज करते रहते हो. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स. एंड अगेन फॉर अ सिंगर एंड अ म्यूजिशियन स्पेशली द सेम थिंग जो मैंने पहले बताया,
फोकस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एल्स आप डायरेक्शनलेस हो गए, यू विल बी लॉस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली happy. ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए ना सिर्फ जो जनरेशन अभी की है उसको, बल्कि हर वर्ग को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और उम्मीद है कि अब जब आप ये वीडियो देखेंगे और अब तक अगर आपने ये गाना नहीं सुना है तो आप ज़रूर सुनेंगे, और कहीं ना कहीं ये एक ऑलरेडी हिट ट्रैक हो चुका है, तो आप इसे और ज़्यादा हिट बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लगातार हर खबर के लिए देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।